ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इस तरीके के दो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे भी दो हैं। तो लाभ कहाँ आया, लाभ कैसे हुआ? जैसे विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी सामान को खरीदता है या कोई व्यापारी जब उस सामान को खरीदकर होलसेल में या कहीं से भी लाता है, तब उसकी जो कीमत होती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। लेकिन जब उसी वस्तु को किसी अन्य को या किसी दूसरे को या कस्टमर को बेच देता है, जिस कीमत पर बेचता है उसमें क्रय मूल्य में कुछ जोड़ करके, तब उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य में से इसीलिए हम जब क्रय मूल्य घटा देते हैं, कहने का मतलब अगर हम 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर लाए हैं, उसे हम 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20 रुपए हमारा क्या होगा? लाभ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमने उसको 100 रुपए में खरीदा किसी सामान को और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताइए नुकसान कितना हुआ? हानि हुई हमारी 20 रुपए की। ठीक है। ये तो हो गया सीधे सीधे लाभ और हानि। लेकिन उसी को जब हम लाभ और हानि लेसन पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत से हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, या फिर लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है, आपसे पूछ लेता है कि बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें बहुत हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसको हम सभी को शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करने वाले हैं। आप ये 4 फॉर्मूले देख रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत ब्रैकेट बाहर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये 4 फॉर्मूले आप जान लीजिए, बाकी आप फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत से फॉर्मूलों को बताते रहते हैं, लेकिन हम आपको ज्यादा फॉर्मूला का लोड नहीं देंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी, अधिकतर क्वेश्चन क्या 95% क्वेश्चन हम आपको अपनी पुरानी ट्रिक से ही सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। लाभ के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु का नोट दिया गया। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा हमेशा 100% माना जाएगा। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्रय मूल्य में जितना जोड़ दिया उसने, जितना एक्स्ट्रा लगाया है, जितना एक्स्ट्रा लगाकर बेच रहा है, वही उसका क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। बस आप क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते चलेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। जैसा हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दुकानदार 1625 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 1170 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा? ठीक है। कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? तो 1625 रुपए में क्या करता है? वो वस्तु को खरीदता है। ठीक। कितने में? 1625 रुपए में। 1625 क्या है? इसका क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है उसका। तो ये कितना होगा? हमेशा 100% होगा। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है। लेकिन वो कह रहा है उसे 1170 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा? तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये तो लिख लीजिए कि 1625 बराबर 100% के, दूसरा आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 1170 बराबर क्वेश्चन मार्क
तो आप उससे भी निकाल लेंगी। लेकिन आपको अगर यहाँ पूछा कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है तो आप जो है और इजी बना सकते हैं। 1625 माइनस कर दो 1170, इसको घटाएंगे आप यहां से तो क्या आएगा, 5 में से 0 गया 5, इधर 12 में से 7 गया 5, इधर बचा कितना 5, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो कितना मिला 455 रुपए में। अगर हम बात करें तो उसके 455 रुपए का जो है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। क्योंकि 1625 ज्यादा होता है ना, 1170 कम होता है। 1625 में उसने जो खरीदा था और जो है 1170 रुपए में बेच रहा है, तो क्या करेंगे 455 गुणे 100 बटे 1625। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 विषम में 100, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 चौक 25। ठीक है, आगे आते हैं। 5 चौके 20, 5 छंग 30, 5 पचम 25। फिर इधर से काट दीजिए आप इसको। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, 7 चौके 28। कितने प्रतिशत का उसको नुकसान हुआ, 28% का। कितने प्रतिशत का, 28% को उसका नुकसान हुआ, यानी 28% का उसका नुकसान हुआ। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक पुस्तक 25% लाभ पर 1000 रुपए में बेची गई, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या कह रहा है, एक पुस्तक को 25% लाभ पर 1000 रुपए में बेचा गया या बेची गई, तो 25% लाभ पर बेचा गया कहने के लिए क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100%, उसमें 25 जोड़ दिए, कितना हो गया 125। 125% बराबर 1000 रुपए के। आगे कह रहा है बेची गई विक्रेता को कितना लाभ होगा, लाभ पूछ रहा है आपसे। तो आप यही देख लो ना, 25% लाभ हो रहा है जो कि प्रतिशत में है, तो रुपए में कितना, यानी कि 25% यहां अलग से लिख लो, बराबर क्वेश्चन मार्क, हो गया, कहानी खत्म। 25 गुणे 1000 बटे 125 आ जाएगा, सिंपल सी बात। सब में वही फंडा, 25 गुणे 1000 बटे 125, 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, यानी कि 200 आएगा। कितना रुपए, 200 रुपए का उसको क्या होगा, लाभ होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 490 रुपए में एक साड़ी बेचता है तो उसे 30% का नुकसान होता है, साड़ी की खरीदी कीमत क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 490 रुपए में बेचता है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि ये है विक्रय मूल्य। 490 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 30% का नुकसान कहने के बाद 30% की हानि होती है, तो प्रतिशत में कितने रुपए में, कितने प्रतिशत में बेच रहा होगा, 70% में, क्योंकि 30% माइनस हो जाएगा 100 में से। तो 490 बराबर 70% के 100% बराबर कितना, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, खरीदी कीमत। खरीदी कीमत कितनी होती है, हमेशा 100% होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रतिशत को प्रतिशत के नीचे, रुपए को रुपए के नीचे। ठीक है, इधर हो जाएगा 490 गुणे 100 बटे 70, 749, कितना हो जाएगा टोटल, 100 को 7 से गुणा कराएंगे, आएगा 700 रुपए। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी 700 रुपए इसका क्या हो गया, खरीदी कीमत हो गई। क्लियर। बहुत सिंपल जो है वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो लाभ और हानि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, क्योंकि बेस वही है। क्योंकि हमारा जो ट्रिक है, जो हमारा तरीका है सॉल्व कराने का, दोनों में सेम चल रहा है। सब में जो है लगभग अधिकतर टॉपिक में आपको यही तरीका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर कितनी की हानि होती है? 25%, यानी कि कितना होगा उसका जो है विक्रय मूल्य प्रतिशत में 75%। ठीक, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? भाई 100% तो जो है उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर उसे 100 में हम 20 जोड़ दिए 120 हो गया। कहने का मतलब 120% में, यानी कि 120% में अगर हम जो है उसे बेचते हैं तभी हमें पता चलेगा। तो 45 गुणे 120 बटे 75 की 75 सॉरी 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 3 15, फिर 5 दूना 10, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 45 गुणे 120 बटे 75। ठीक, 5 एक कम 5, 5 पचम 25, यहाँ 2 बचत ना, 5 9 45, फिर 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर 5 दूना 10, 5 चौकी 20, 24 तिहाई 72 होता है टोटल। यानी कि इसका जो है जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 72 रुपए बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 72 रुपए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री के मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। ठीक है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो लाभ बटे लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, बराबर जो है 20%। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य बराबर 20% की, क्योंकि उसने क्या कहा? किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 20 बटे 100, 20 कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1 बटे 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप समझ सकते हैं कि लाभ अगर 1 रुपए, यानी क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है तो लाभ 1 रुपए है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 हो गया। चाहे आप इसको रुपए मान लो चाहे क्या ही मान लो, इस तरीके से मान सकते हो। ठीक है, बिक्री आगे कह रहा है बिक्री के मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बिक्री के मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बिक्री के मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो बिक्री के मूल्य पर हमें जो है लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक, तो चलिए ठीक है, बिक्री के मूल्य पर बोल, तो विक्रय मूल्य आपका 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 100% के बराबर, और हमें लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इस तरीके से 1 गुणे 100 बटे 6 की 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी कि 50 बटे 3। इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 छंग 18 आएगा आपका आंसर 16 सही 2 बटे 3%। 16 सही 2 बटे 3% आपका आंसर होगा। इतना लाभ होगा विक्रय मूल्य पर, यानी कि विक्रय मूल्य पर। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है इस तरीके से हम इसको सॉल्व, जब भी जैसा बोलेगा उसके अनुसार ही हम चलेंगे। लाभ बटे यहाँ देखो क्रय मूल्य लिखा था, यहाँ हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना? 20%। लेकिन आगे जाकर के 20 बटे 100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 हो जाता है। ठीक है, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि कितना हुआ? 1 बटे 5। अब यहाँ आप क्या समझ सकते हैं? लाभ अगर यानी कि विक्रय मूल्य 5 रुपए है तो लाभ कितना है? 1 रुपए। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो सकता है? भाई विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। कहने का मतलब 4 रुपए। आप जो है इसका क्या बता सकते हैं?
क्रय मूल्य बता सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं आपको यहाँ पर, हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना बन रहा है इसका, क्रय मूल्य हमने बताया अभी आपको, क्रय मूल्य इसका 4 बन रहा है। तो 4 अगर क्रय मूल्य है, 4 बराबर 100% के और 1 बराबर कितना प्रतिशत के। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 गुणे 100 बटे 4, 4 पे सामने 100, कहने का मतलब कितना आएगा 25%, 25%, 25% इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25% लाभ। किस पर लाभ, क्रय मूल्य पर। इसने कहा था ना यहाँ पर, कहा गया तो वो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी, कितना होगी, 25% होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था, ठीक है, क्या कह रहा है, उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। ठीक है, बराबर लाभ लेकर यहां होना चाहिए, बराबर लाभ लेकर बेचा। ठीक है, तो यहां पर भी हम जो है इसी तरीके से चलेंगे, लाभ बटे क्या लिखा गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना, 10% के। 10% को 10 बटे 100 लिख सकते हैं, 10 एकम 10, 10 दहम 100 हो जाएगा कितना, 1 बटे 10 के। ठीक है, तो कहने का मतलब विक्रय मूल्य अगर 10 है तो लाभ कितना है, 1 है। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं, यानी कि 10 में से 1 घटा दिए तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना, 9 हो गया। ठीक, अब अगर हम ये कहें किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए में दी, 9 बराबर या 9 रुपए या 9 इकाई जो भी आप कहना चाहें, 9 इकाई बराबर कितना, 450 रुपए के। तो आगे क्या कह रहा है, बेचा चादर का विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 10 इकाई है, तो 10 इकाई बराबर क्वेश्चन मार्क, 10 गुणे 450 बटे 9, 9 बचे 45, पूरा कराएंगे कितना होगा, 500 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रय मूल्य आ गया कितना, 500 रुपए। ठीक, ये हो गया क्रय मूल्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है। परिवहन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि 50 रुपए में खरीदा, 30 रुपए और जोड़ करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कह सकते हो आप। तो टोटल खर्च उसका तो 450 प्लस 30 जो टोटल किया जाएगा, कहने का मतलब 480 रुपए। तो अब उसका फाइनल प्राइस जो है, क्रय मूल्य कितना बताया जाएगा, 480 रुपए। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 480 बराबर 100% के। ठीक है, 480 बराबर 100% के। इसके बाद यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचता है, 600 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। तो 600 में से अगर आप 480 घटा देते हैं, तो 600 में से 480 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना, 0, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 120। 120 अगर आपका रुपए में फायदा हो रहा है तो प्रतिशत में कितना फायदा होगा, तो 120 गुणे 100 बटे 480 के। 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 48, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% का इसमें उसको लाभ होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है,
वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम भार के स्थान पर कितना तौलता है? 900 ग्राम तौलता है। कहने का मतलब ये हुआ, अब 900 ग्राम क्या हो गया इसका? पहले 1000 किलोग्राम जो था, 1000 ग्राम, हाँ 1000 केजी, मतलब वही हो गया एक किलो, मतलब कितना? 1 किलो मतलब जो है आपका हो गया 1000 ग्राम के, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो हुआ उसमें उसको जो है वह क्या करता है? 900 ग्राम तौलता है। वह क्या करता है? 900 ग्राम तौलता है। 1000 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन तौल कितना रहा है? 900 ग्राम तौल रहा है। कहने का मतलब अब जो है उसका क्या बना? 900 ग्राम जो है उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब जो है उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो लाभ वही तो है जो उसने कंची मार लिया। कहने का मतलब जो 100 ग्राम बचा ले रहा है, तो 100 ग्राम जो उसका बचा हुआ है वही लाभ है। तो प्रतिशत में कितना होगा ये बताना है। 100 गुणे 100 बटे 900, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 100 बटे 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, इस तरीके से। कहने का मतलब आएगा 11 सही 1 बटे 9% क्या लाभ होगा, ठीक। इस तरीके से दोस्तों, तो ये थे आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 का क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जो है ये पूरा वीडियो देखिए और जो है सॉल्व कीजिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।